कंटिन्यू लगातार भयंकर वाली बारिश हो रही है, समझ लेना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए खतरनाक बारिश हो रही है, समझ लेना। अब बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ होगा। क्या मेरा डोरेमोन तैयार हो गया। राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। और दोस्तों इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठ के किचन में आ रखी हूँ। वैसे तो मैं 5:15 5:30 बजे उठ जाती हूँ और मैं बना रही हूँ ये टिंडे की सब्ज़ी, क्योंकि पूजा को ड्यूटी जाना है, इसलिए उसके लिए टिफ़िन बनाना रहता है और नाश्ता करके भी जाती है। और क्या बोलूँ, क्या कहूँ, ये देखिए बाहर इतनी बारिश हो रही है। यहाँ वैसे तो देहरादून में तो हमेशा जून जुलाई बारिश नहीं गया है, लेकिन जब से समझ लेना 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो रही है। लेकिन थोड़ा रुक रुक के हो रही थी, लेकिन कल दिन में जब से उत्तरकाशी के धराने में बादल फटा है तब से तो कंटिन्यू लगातार भयंकर वाली बारिश हो रही है, समझ लेना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए खतरनाक बारिश हो रही है, समझ लेना। अब बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ होगा, क्या होगा, समझ लेना। क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा है। धराली में भी धराली है और हासिल है और कहाँ का कई जगह कई बार बादल फटे हैं लगातार। इसलिए अब आप बाकी तो सभी ने न्यूज़ में और यूट्यूब में हर किसी ने कुछ ना कुछ डाल रखा था। सभी ने देखा होगा कि कितना खतरनाक मामला हुआ था। अचानक चंद सेकंड में क्या से क्या तबाह हो गया। इसीलिए देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान एक दूसरे को देख नहीं पाता है और इतना लालच, लोभी, स्वार्थी, इतना कुछ हो गया है। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़, सुविधाओं के लिए बिजनेस हो गया है उत्तराखंड एकदम, बस समझ लेना। और जो घूमने भी आते हैं लोग तो दारू नौरेट कई चीज़ों की वो होती है। इसलिए देखिए कहते नहीं है कि पता नहीं कब किसके साथ कहाँ क्या हो जाए, इसलिए अच्छे रहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि जो एक दूसरे के प्रति दिल में अच्छा व्यवहार रखिए, है ना, अच्छी सोच रखिए। और ये ज़रूर देखिए कि हम कहाँ घूमने आ रहे हैं, कहाँ घूमने नहीं आ रहे हैं। तो कई घर मकान, कई जिंदगियाँ ऐसे बह के चली गई सिर्फ सेकंड में, समझ लो। बताइए। और चलो चढ़ाती हूँ मैं सब्ज़ी। और मैंने आज मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा करने में वो लगता है तो कुकर में अच्छी बन जाती है और मैं बनाती हूँ। और क्या बोलूँ, अभी आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ कितनी खतरनाक देहरादून में बारिश हो रही है, समझ लेना। पता नहीं क्या होगा। और इधर भी सुनाई दिया था कि हरिद्वार मोतीचूर के बीच में भी जो वो रेल की पटरी, वहाँ भी देखे जहाँ पे काली सिद्ध पीठ मंदिर है, वहाँ पे भी ऊपर से पहाड़ टूट गया। अब आएंगे, समझ लेना। सब रोडें ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी हो रही हैं सुविधाओं के लिए, और जितनी हमारे लिए सुविधाएँ होंगी हमारे लिए उतनी ही खतरनाक है, समझ लेना, उतना ही नुकसानदायक है। क्योंकि अगर हम प्राकृतिक पहाड़ों के साथ जो हमारी धरोहर है उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे सुविधा के साथ तो यही होगा। और हम सब ने ऐसे ही जाना है, समझ लेना। क्या हुआ, बस महादेव जी सब पे कृपा बनाए रखना, सबकी रक्षा करना, यही कहेंगे। और क्या बोलूँ मैं, कल से तो मन बहुत वैसा हो रखा है एकदम। ये सब देख के अब नज़ारा देख सोचो, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने से देखा होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, और जिनके साथ हुआ है तो बेचारे कुछ समझने के मौका ही नहीं मिला उनको। तो चलो चढ़ाती हूँ मैं सब्जी, नहीं तो पुज्जू के लिए देर हो जाएगी। तो बाहर बारिश पड़ रही है, पूजा मेरी तैयार होने लगी रेनकोट पहन के। ये देखो क्या करें, कैसे जाएं। राधे राधे तो बोल दो बेटा, राधे राधे। नमस्ते सबको। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे।
पुज्जू मेरी रेडी हो रही है रे, मेरी पुज्जू क्या करे? क्या करे? स्विमिंग करके जाना है आपको। बाय गाइस। पहन लो पहन लो पहन लो। पता नहीं कब बंद होगी ये बारिश, अभी तो रेड अलर्ट कर रखा है। क्या हो बेटा? कहाँ है? अच्छा हाँ, पुज्जू मेरे रे हो गई है, देखे हैं पहन ली। मेरा डोरेमोन तैयार हो गया। शीशा नीचे कर देना बेटा। मेरा गाना हे प्रभु, जय सिया राम, जय सिया राम। भाई राधे राधे, रक्षा करो प्रभु, सबकी रक्षा करो प्रभु, सबकी रक्षा करो प्रभु। अभी ऐसे ही रख दो। नहीं नहीं, नीचे से भी गीला होगा। अच्छा है अभी ऊपर। हाँ। केशव भैया के पेड़ के सारे फूल टूट गए। सारे गुड़हल के फूल। रख लिया बेटा सब चीज, और आराम से जाना, ठीक है? हाँ, क्योंकि रास्ते बहुत खराब हो रखे हैं, वैसे ही रास्ते सब। है हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, वो अमरूद उन्हीं के लिए तो आता है, वो अमरूदों के लिए। और है? किसको? दीदी को? अच्छा, देख लो। बाय बेटा। बाय बाय। आराम से जाना बेटा, आराम से। चलो बेटा, कहाँ तुम आराम से जाना बेटा, आराम से। आराम से बाबू। चल दी पूजा। ओ चल दी पूजा। चलिए भाई, पूजा चल दी, अब अपना काम करते हैं। बारिश तो बंद होने का नाम लेगी नहीं। इस तरह की बारिश भी ना बहुत बेकार और बहुत नुकसान करती है, जो लगातार बारिश होती रहती है, और भी भयंकर वाली। बाप रे, इस टाइम तो थोड़ा सा हल्की हो रखी, नहीं तो पूरी रात नहीं, जब से वो बादल फटे हैं में, उसके बाद से तो बाप रे, जो खतरनाक बारिश पूरी रात भर, अभी सुबह तक ना बहुत है। कहते हैं ना, कहीं भी अगर बादल फटते हैं तो उस एरिया के, उस क्षेत्र में, मतलब वहाँ पूरा बारिश का सैलाब आता है, सामान लेना। और जगह जगह नदियाँ आ गई भाई। इससे तो अच्छा यही है कि इस टाइम तीर्थ वगैरह पहाड़ों में, नदी के बहुत सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, जानवरों को अपना खुद भाई और अपनों का हाल चाल पूछते रहिए, फ़ोन करते रहिए, कौन कहाँ है कौन कहाँ है। और घूमने फिरने इस टाइम जितना ना आओ पहाड़ों पे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो देखा ही आपने क्या हुआ है बादल फटने के बाद, कोई संभल नहीं पाया, संभाल लेना, इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना खतरनाक वो हो रखा है, संभाल लो। अब क्या बोले, आज की सुबह फूल नहीं मिले। क्योंकि एक तो जब देखो, पेड़ पौधों को भी धूप भी चाहिए, तो बारिश भी चाहिए, सब चाहिए। अब लगातार तो बारिश हो ही रही है, इसकी वजह से फूल ज़्यादा खिले नहीं हैं, और जो खिले थे बाहर तो भाई अब सभी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। ये देखिए
फिर शुरू हो गई। बाप रे, मूसलाधार बारिश हो गई। मेरी स्थिति ज़्यादा ही ठीक ठाक। पता नहीं क्या करके जाएगा। राधे 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 राधे। ये देखिए, अब मैं लाई हूँ ना दाना। ये दोनों देखो दाने के आस में बैठे रहते हैं यहाँ पे, देखिए। बाकी कबूतर तो सब इधर उधर होंगे, वो देखो भगा दिया। तो अभी आ जाएगा वो, जैसे ही मैं दाना डालूंगी अभी आ जाएगा। ये देखो वो देख रहा है मेरे को, वो देखो फिर वो वहाँ जाके बैठ गया। वो देखो बारिश में भगा दिया उसने। ये देखिए, तो दिख ही नहीं रहा। तो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मेरी लगी, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम राम, हरे हरे। मेरी लगी, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। चलो दोस्तों, अब मेरे नूना बच्चों और उन्हें सबने तो नाश्ता पानी कर ही लिया है। मौसम भी थोड़ा सा रुका हुआ है। देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे एक उम्मीद सी जाग रही कि शायद हो सकता है धूप आ जाए या मौसम खुल जाए, क्योंकि बारिश थोड़ा सा रुकी हुई है। वैसे कह नहीं सकते क्योंकि रेड अलर्ट कर रखा है और भारी बारिश होने के भी बार बार मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं। वो तो खैर पूरे जून और जुलाई तक आते ही रहे, लेकिन इधर तो आप देख ही रहे हैं कि भाई क्या बोले आप ना। बस यही कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं अपना भी और अपनों का भी ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और क्या बोलूं, और जितना हो सके तो पहाड़ों पे इस टाइम घूमने मत आइए। पर लोग मानते कहाँ हैं ना, वो भी रिस्क लेते हैं रील, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बनाने के लिए। अरे जिंदगी रहेगी तो ये सब चीज़ तो हो जाएगा, और जिंदगी नहीं रहेगी तो सब चीज़ स्वाहा। ओम फट स्वाहा, देख लो। क्योंकि देखिए, कहते नहीं है कि कभी भी किसी के साथ, चाहे वो प्रकृति हो, कुदरत हो, या हम लोगों की लालच या स्वार्थी या जो भी है, मतलब एक दूसरे के प्रति, मतलब किसी के पास अगर पैसा है तो उसका दिमाग आसमान चढ़ जाता है, किसी के पास नहीं है तो वो सोचता है कि ये बिल्कुल ही उसको मतलब
एकदम ऐसे सोचता है कि ये एकदम ही नीचे है समझ लो। तो ये चीजें भावनाएं जो हमारे अंदर आ रही है ना, इसी का वो है कि ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। देख रहे हो ना, कहीं बादल फटना, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ हो ही रहा है। अब आप यही देखिए, जो नदी का रास्ता कहते हैं ना कि नदी गधेरे कभी भी अपना रास्ता जरूर लेती है समझ लेना, वो भूलती नहीं है कि ये स्थान मेरा है, ये रास्ता मेरा है। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। उसके किनारे इतने बड़े बड़े होटल, होम स्टे, मकान बना रखे हैं कि ताकि घूमने वाले आए और व्यू देखें कि देखिए नदी के किनारे है, इतना सुंदर नज़ारा है ना। और जब रास्ता रुका रहेगा तो भाई कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं तो रास्ता लेगा ही नदी, भाई अपना रास्ता तो उसने लेना ही है ना। तो इसलिए कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जब कहर पड़ता है ना तो अच्छो अच्छो की बोलती बंद हो जाती है, चारों खाने चित्त हो जाते हैं समझ लेना। कुछ वो नहीं है, सब धरा का धरा रह जाता है। लोभ लालच पैसा सब धरा, जिसके लिए हम मरते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि ऐसे करूँगी, ये करूँगी, ये रखूँगी, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि सेकंड या मिनट या घंटे या हफ्ते महीने में हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए जो पल कट गया वो समझ लेना, उसके लिए भगवान जी को थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान जी आपका आशीर्वाद है कि हमारा ये समय आधा दिन कट, अरे शाम कट गई, हमारी रात कट गई ना। तो इसलिए और क्या बोलूं, इतना तो मुझे ज्ञान है नहीं, पर जो मैं अनुभव जो देख रहे जो कर रही हूँ तो वही है भाई, क्या बोले, है कि नहीं। पर है मन दहला देने वाला हादसा हुआ है समझना। क्या तो देखा था जब केदारनाथ में हुआ था, ये आपदा आई थी 2013 में, और क्या तो कल वाला देखा। वैसे तो बादल फटते ही रहते हैं, पर ये रहता है कि थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन इस तरह ऐसे आया चंद सेकंड में और बहा के ले गया समझ लेना। और जो गांव इधर इधर बसे थे देखिए वो सुरक्षित थे, लेकिन जो नदी के किनारे एकदम वैसे बसे थे, कुछ तो घेर के भी बनाए रहते हैं जगहों को ना। इसीलिए बोलते हैं लोग आते हैं अपने रिश्तेदार सब लोग अपना मिलजुल गदेरों में नदी के किनारे मकान बना लेते हैं, झोपड़ियाँ बना लेते हैं, बच जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये पहाड़ है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे बचे रहोगे, जिंदगी रहेगी तो कमाना तो कमा ही लोगे, जब जान है तभी तो जहान है ना। और बाकी क्या बोले, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉगों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि मुझे हौसला और हिम्मत मेरी बढ़ती रहती है। और बाकी आप जहाँ कहीं भी अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग कहीं आपसे दूर रहते तो प्लीज़ प्लीज़ उनसे मिलने जाते रहिए, उन्हें कॉल करते रहिए, उनका हाल चाल पूछते रहिए, क्योंकि वो आपकी कॉल और आपका राह देखते रहते हैं इस स्माइल के लिए। और जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, हर जगह हरियाली हरियाली है। और मिलते हैं इस अगले व्लॉग में इसी स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।